आईपीओ मार्केट एक बहुत बड़ा स्कैम है। रीजन बहुत सिंपल सा है। आप सोच के देखिए, सपोज करते हैं आपको अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है स्टॉक मार्केट में। आप सस्ते में करवाना चाहोगे या फिर महंगे में? ऑब्वियसली आप चाहोगे कि महंगे से महंगी प्राइस आपको मिले स्टॉक मार्केट में। तो जब आप लिस्टिंग करवाने आओगे मार्केट में, सबसे महंगा प्राइस डिमांड करोगे और जो निवेशक आपके आईपीओ में अप्लाई करेंगे उनको काफी महंगे प्राइस पे आईपीओ मिलेगा। क्योंकि उन्हें महंगे प्राइस पे आईपीओ मिल रहा है, वो कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट ऑफ लेटली सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है और हर कोई अपना यही आर्ग्यूमेंट लगता है और यही अपनी ओपिनियन बता चुका है। मैं आपको क्या बोलता हूं, किसी की भी ओपिनियन से आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए जब तक उस ओपिनियन के पीछे बैक करा हुआ डेटा ना हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे ऐसे डेटा प्रेजेंट करूंगा और ऐसे ऐसे कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे जैसा डेटा और जैसा कंक्लूजन अभी तक आपने किसी भी चैनल पे देखा ही नहीं होगा। मेरा ये वीडियो आउट होने के बाद कोई कॉपी कर ले सेम डेटा को, मुझे नहीं पता, पर इससे पहले अभी तक जिस लेवल का डेटा मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, किसी ने भी आपके लिए इतना एफर्ट लगाया ही नहीं है। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता है कि मुझे आईपीओ मार्केट बहुत पसंद है। पिछले 8 सालों से मैं एक्टिवली आईपीओ मार्केट में काम कर रहा हूं और मेरी फैमिली 1980 से आईपीओ मार्केट में काफी रेगुलरली काम कर रही है। तो मुझे पर्सनली आईपीओ बहुत पसंद आता है, पर ये मेरी ओपिनियन है। क्या ये ओपिनियन बैक हो रही है प्रॉपर डेटा से? आ जाओ स्क्रीन पे, प्रॉपर डेटा के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप नए नए हो आईपीओ मार्केट में काम करने के लिए तो कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। हर स्ट्रैटेजी में पास्ट में पिछले 10 साल 15 साल के डेटा में क्या रिटर्न्स रहे हैं, प्लस एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जहां पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस 90% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है उससे भी कवर करेंगे। तो एक एग्जॉस्टिव वीडियो होने वाला है आज का आईपीओ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपके पास या फिर आपके फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। वैसे भी अगले 2 महीने में 24 से ऊपर आईपीओ आने वाला है, तो काफी हॉट होने वाला है आईपीओ का मार्केट। आप चाहो तो अपने या फिर फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फ्री में खुल जाएगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेटा पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं रीसेंट के ईयर्स को कंपेयर कर लेता हूं। अभी मैंने इस डेटा को प्रेजेंट करने में यह सोचा है कि आपने अपना कोई भी एनालिसिस करा ही नहीं है। आप तो आंखें बंद करें, जो आईपीओ आया सब में अप्लाई कर दिया। जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ वैसे ही आपने उस लिस्टिंग गेन को या लिस्टिंग लॉस को, जो भी हो रहा था, अपना सौदा काट दिया। मतलब यहां पे आपका होल्डिंग पीरियड विद इन फ्यू मिनट्स में खत्म हो जाता है। आईपीओ के लिस्ट होते ही आप काट रहे हो और जैसे ही आईपीओ आ रहा है आप उसमें अप्लाई कर रहे हो विदाउट योर एनालिसिस। वैसे इस चैनल पे हम लोग रेगुलरली एनालिसिस करते हैं और अगर आपने भी प्रॉपर्ली एनालिसिस करके किसी भी आईपीओ में अप्लाई करा होता पर्टिकुलर साल में, आपका ही रेशियो काफी अच्छा होता। पर अभी हम उस अच्छे रेशियो को हटा ही देते हैं, हम तो ब्लाइंड रेशियो की बात करते हैं। अगर आपने 2024 में अप्लाई किया होता सारे आईपीओ में, 24 में आपको प्रॉफिट होता, 8 में आपको लॉस होता, 75% होता आपके प्रॉफिट का रेशियो, आपके करेक्ट होने का रेशियो। 2023 में आपका 85% का होता करेक्ट होने का रेशियो। 2022 में आपका 71 का होता करेक्ट होने का रेशियो, बिकॉज यहां पे काफी सारे न्यू एज कंपनीज के आईपीओ आए थे। अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने पहले ही आपको वार्न करा था उन सभी आईपीओस के लिए कि मुझे क्यों वो काफी रिस्की लगते हैं। बट स्टिल 71% का सक्सेस का रेशियो इज वेरी गुड। एंड 2021 में अगेन आपका सक्सेस का रेशियो रहता है 81% का। एवरेज में पिछले 4 सालों में, बिकॉज मार्केट ने भी अच्छा रहा है, 70% का आपका रेशियो रह चुका है। पर आप में से कुछ लोग बोलोगे, अनंत ये तो कोविड के बाद की कहानी है, बिकॉज कोविड के बाद तो मार्केट अच्छा ही था, कोविड से पहले की कहानी क्या? तो पहले की कहानी का डेटा बताने से पहले मैं आपको यह भी डिस्कस कर लेता हूं। आईपीओ मार्केट में 2 स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छा होता है। ये पास्ट के डेटा को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी होती है कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट मिला। जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलता है उसी दिन जैसे ही लिस्टिंग होती है, पहले 5 मिनट में आप अपना प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते हो और मार्केट से निकल जाते हो। आप उस आईपीओ को होल्ड कर ही नहीं रहे। दूसरी स्ट्रैटेजी, जिस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है उसको आपने पूरा लंबे समय के लिए होल्ड किया है, पूरे साल के लिए होल्ड किया है, ये होती है दूसरी स्ट्रैटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी पसंदीदा कौन सी है वो टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करते हैं। पर पास्ट में अगर आपने दोनों स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया हो तो आप कितने प्रॉफिट में या लॉस में होते, चलिए देखते हैं। 2008 से लेके 2020 तक का डेटा मैंने यहां पे आपके लिए प्रेजेंट करा है। अगर आपने लिस्टिंग गेन की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो ये रहती आपकी सारी प्रॉफिट की परसेंटेजेस। अगर आपने बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी को फॉलो करा होता पूरे साल में तो ये रहता आपका प्रॉफिट या फिर लॉस, ये आप चेक कर सकते हो। बाय एंड होल्ड करने की स्ट्रैटेजी में 5 साल ऐसे थे जहां पे आपको लॉस हुआ था, मैंने रेड में आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। प्लस अगर आप बाय एंड होल्ड करते तो कुछ ऐसे भी साल थे जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। फॉर एग्जांपल 2019 बाय एंड होल्ड करने में 1000% का प्रॉफिट, लिस्टिंग गेन में 300% के आसपास का प्रॉफिट। तो यहां पे अगर आपकी बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी होती है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिट ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर
आपका सक्सेस का रेशियो कम हो जाता है, ये 5 बताता है। और अगर आपने लिस्टिंग के गेन को बुक किया होता और आंखें बंद करके 100% आईपीओ में अप्लाई कर दिया होता तो पुराना डेटा आप चेकआउट कर सकते हो, आपको हर एक साल में पिछले 12-15 साल में हमेशा प्रॉफिट हुआ होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोविड से पहले की बात थी या कोविड के बाद की बात थी। कोविड के बाद की बात आप ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हो, कितने आईपीओ में आपको प्रॉफिट होता। मोर देन दैट, कोविड के बाद का डेटा आप ये भी देखिएगा, जहां पे आपको लॉस हो रहा था वहां पे आपको 5% 10% का लॉस हो रहा था, जहां पे प्रॉफिट होता वहां पे 70-80% तक का भी प्रॉफिट जा रहा था। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के रेशियो में देखोगे तो पिछले 4 साल बहुत अच्छे रहे। 2008 से लेकर 2020 के भी साल बुरे नहीं रहे, डेटा आपके सामने है। मतलब मेरा कंक्लूजन अब ये कहता है कि जो आपको अपनी रैंडमली ओपिनियन देते हैं कि आईपीओ मार्केट तो बकवास है, दूर रहो इससे क्योंकि लोग तो महंगे में बेचेंगे, वो सिर्फ आपको सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, डेटा पे बात नहीं कर रहे। डेटा कहता है कि आईपीओ मार्केट एक नए इन्वेस्टर के लिए जो अभी अभी मार्केट में काम करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेस्ट तरीका हो सकता है एंट्री लेने का। साथ ही मैं पर्सनली हमेशा फॉलो करता हूं मेजॉरिटी केसेस में लिस्टिंग गेन वाली स्ट्रैटेजी। आईपीओ में अप्लाई करा, लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग होते ही या तो मैं पहले दिन पे पहले 5 मिनट प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, और अगर बहुत अच्छा आईपीओ होता है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता है तो उसको मैं मैक्सिमम 2.5 दिन तक ट्रेल कर सकता हूं, पर 2.5 दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। अब सबसे मुद्दे का क्वेश्चन, आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए कैसे, उस पे जाए उससे पहले मैं वापस आपको याद दिला देता हूं, फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इवन अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, उसका लिंक एक फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देखिए 2 टाइप के आईपीओ होते हैं, एक होता है एसएमई, दूसरा होता है मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने की टेक्निक सिर्फ 2 होती है। पहली, हमेशा एचएनआई बिग कैटेगरी में अप्लाई करो। एचएनआई बिग कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बिकॉज वहां पे आपकी एप्लीकेशन लगती है 10 लाख की, अलॉटमेंट मिलता है 2 लाख का। सबसे पहले 10 लाख रुपए लगाने वाले लोग ही बहुत कम होते हैं, और अलॉटमेंट क्योंकि 2 लाख का ही मिलेगा किसी भी आदमी को, तो वहां पे जितना भी टाइम वो सब्सक्राइब होता है, सपोज करते हैं एचएनआई बिग की कैटेगरी 100 टाइम सब्सक्राइब हो गई, फिर भी हर 20 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी 100 टाइम सब्सक्राइब होती है तो 100 में से एक आदमी को मिलता है, क्योंकि जितना अप्लाई किया जाता है 2 लाख के आसपास की एप्लीकेशन पूरा अलॉटमेंट में मिलती है। रिटेल में भी अगर 100 गुना बढ़ता है तो हर 100 में से एक आदमी को मिलता है। यह फायदा आपको एचएनआई बिग कैटेगरी में मिलता है। और सेकंड तरीका होता है अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से, एचयूएफ के नाम से, कंपनी के नाम से, पार्टनरशिप के नाम से, हर एक नाम से अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और फंड्स को प्रॉपर्ली मैनेज करिए, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ यही तरीका होता है मेन बोर्ड आईपीओ में। एसएमई आईपीओ की बात करते हैं। देखिए एसएमई आईपीओ में सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, एक होता है रिटेल, दूसरा होता है एचएनआई। यहां पे कोई एचएनआई स्मॉल होता ही नहीं है। प्लस अगर हम बात करें मेन बोर्ड आईपीओ में, वहां पे अलॉटमेंट मिलता है लॉटरी बेसिस पे, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो। उसी के अगेंस्ट में एसएमई आईपीओ में आपको एचएनआई कैटेगरी में यानी कि एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने पे हमेशा अलॉटमेंट मिलता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जितना आपने ज्यादा माल लगाया उतना ही ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है अलॉटमेंट मिलने की। फॉर एग्जाम्पल एचएनआई कैटेगरी किसी एसएमई आईपीओ में 100 गुना हो जाती है और आपने भी 100 गुना, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने 2 करोड़ का ही अप्लाई किया है, तो 100% आपको एक लॉट का अलॉटमेंट मिल जाएगा बिकॉज 100 गुना हुआ है। हमने यहां पे एज्यूम किया है कि 2 लाख रुपए का एक लॉट था, 100 गुना हो चुका है और आपने 2 करोड़ रुपए अप्लाई कर दिए, तो आपको एक लॉट का अलॉटमेंट कंपलसरी मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए पॉसिबल होगा 2 करोड़ का अप्लाई करने का, पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएगा। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैंने आपको बता दिया है ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके की ट्रिक बता रहा है या जुगाड़ बता रहा है, वो या तो झूठ बोल रहा है या उसको पता नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका होता ही नहीं है चांसेस बढ़ाने का। आई होप आपको आज के इस डिफरेंट वीडियो में मजा आया होगा। अगर किसी भी डेटा को देखने में आपको दिक्कत हुई तो एक बार वापस से जाके रिवाइंड कर लीजिएगा, डेटा को देख लीजिएगा, प्रॉपर डेटा एनालिसिस आपको मिल चुका है। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।